गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी प्रथम का पाठ 12 किताब वाला जो कि छोटी सी कहानी थी, इसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस कहानी का पीडीएफ है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पीडीएफ में हम शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तरों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखें मुनासिब। मुनासिब का अर्थ होता है उचित, यानी ये मुनासिब ना समझा यानी उचित नहीं समझा, तो ये मुनासिब का अर्थ होता है उचित। हट्टे कट्टे यानी कि तंदुरुस्त। हट्टे कट्टे का क्या अर्थ होता है? तंदुरुस्त। बियावान यानी कि वीरान जहां कोई न हो। इनकार मना करना। मिन्नत प्रार्थना। घुप अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई न दे। किताब घर पुस्तकालय। किताब घर का अर्थ होता है पुस्तकालय। क्रेट लकड़ी का बक्सा। आइए देखते हैं हम मौखिक प्रश्नोत्तर। लुइस कहाँ रहता था? लुइस कोलंबिया के घने जंगलों में रहता था। लुइस की पत्नी डायना क्यों गुस्सा हुई? लुइस के किताबों के शौक के कारण पूरा घर किताबों से भर गया था। तो लुइस की पत्नी डायना को गुस्सा क्यों आ गया था? क्योंकि लुइस के किताबों के शौक के कारण उसका पूरा घर किताबों से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूर एक पहाड़ी पर देर रात तक मोमबत्तियां और लाइटें क्यों जलती रही? क्योंकि बच्चे लुइस के द्वारा लाई हुई किताबें पढ़ रहे थे। तो दूर एक पहाड़ी पर देर रात तक मोमबत्ती और लाइटें क्यों जल रही थी? क्योंकि बच्चे लुइस के द्वारा लाई हुई किताबें पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है हमारा, हमें जाने दो, बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। ये बात किसने किससे कही? ये बात लुइस ने डाकू से कही। बच्चे लुइस का इंतजार क्यों कर रहे थे? लुइस बच्चों के लिए किताबें लाता था, इसलिए बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। डाकू ने लुइस को क्यों रोका था? डाकू लुइस से पैसे लूटना चाहता था। डाकू ने लुइस को क्यों रोका था? क्योंकि डाकू लुइस से पैसे लूटना चाहता था। डाकू ने लुइस को किस शर्त पर जाने दिया? डाकू ने लुइस से कहा कि अगली बार वह उसे चांदी देने का वादा करे, तभी वह उसे जाने देगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दीजिए। एक दिन सुनसान रास्ते में लुइस को कौन मिला? एक डाकू मिला। लुइस बच्चों के लिए कौन सा अनूठा उपहार लाया था? जानवरों के मुखौटे। लुइस ने अपने पुस्तकालय की शुरुआत कब की? पत्नी के गुस्सा करने के बाद। नेक्स्ट देखिए लघु प्रश्न उत्तर। लुइस के दिमाग में क्या विचार आया और क्यों? लुइस रोज एक किताब लाता था, वह पढ़ता था। धीरे धीरे किताबों से उसका पूरा घर भर गया। एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। बहुत देर तक सोचने के बाद उसके मन में यह विचार आया कि ये किताबें दूर गांव वालों में उन लोगों को पढ़ने के लिए दी जाए जिनके पास किताबें नहीं हैं। लुइस का घर किताबों से क्यों भर गया था? देखिए, लुइस को किताबों से बहुत प्यार था। जैसे ही वह एक किताब पढ़कर पूरी करता, फिर दूसरी किताब ले आता। इस कारण जल्दी ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया था। नेक्स्ट देखें, लुइस ने बच्चों को मुखौटे देने के बाद क्या किया? लुइस ने जानवरों के मुखौटे बच्चों को दिए और जानवरों की एक कहानी सुनाई। उसके बाद बच्चों को उनकी पसंद की एक किताब भी पढ़ने को दी। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए दीर्घ प्रश्न उत्तर। एक किताब घर बनाना लुइस के किस गुण को दर्शाता है? एक किताब घर बनाने से हमें यह पता चलता है कि हमें पुस्तकों से प्यार है, या उस मतलब उसे पुस्तकों से क्या था? प्यार था लुइस को ना। तथा जब वह बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देता था, तब ऐसा लगता था कि वह बच्चों से प्यार करता था। उसमें कल्पना शक्ति थी, उसमें परोपकार की भावना थी, क्योंकि वह इतनी दूर जाकर अपनी किताबें लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा था। इस प्रकार उसमें वस्तुओं का सदुपयोग करने का गुण भी था। एक अच्छे पुस्तकालय की क्या विशेषताएं होती है? तो देखिए, एक अच्छे पुस्तकालय में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों के स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकें ज्ञानवर्धक होनी चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, पुस्तकें बच्चों की रुचि के अनुसार हो ताकि हर बच्चे को कुछ ना कुछ अपनी रुचि का पढ़ने को मिल जाए। पुस्तकालय स्वच्छ हो, शांत वातावरण हो, पर्याप्त हवा व रोशनी हो और बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कुर्सी और मेजें आरामदायक होनी चाहिए। तो इस प्रकार की विशेषता एक किस में होनी चाहिए? पुस्तकालय में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरिए। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे, उनको क्या नाम दिया? अल्फा और बीटा। लुईस की लाइब्रेरी का नाम था गधे पर किताब घर। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से मना कर दिया। किताबों के ढेर के पीछे से लुईस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत के चिन्ह लगाइए। तो लुईस को किताबें बेचने का शौक था। जैसे ही एक किताब बिकती वह दूसरी ले आता। गलत, उसे किताबें बेचने का कोई भी शौक नहीं था, बल्कि किसका शौक था? पढ़ने का। गधों की पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रैट बनाई। सही। नेक्स्ट देखिए आप, लुईस के किताब घर का नाम था चलता फिरता किताब घर। रॉन्ग। उसने बच्चों को जोकरों के मुखौटे बांटे। गलत, उसने जानवरों के मुखौटे बांटे थे। इस चलते फिरते पुस्तकालय में अब 4800 से ज्यादा किताबें हो गई थी। सही। नेक्स्ट देखिए बेटा, भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखिए, अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के परिवर्तन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर कभी चेंज नहीं होते। जैसे देखिए, क्या, और, पर, अब, एकदम, फिर, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, इधर, उधर। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका किस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य के ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो चेंज नहीं होते। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थक शब्द। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें अलग अलग अर्थों से प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जड़, सर्दी के दिनों में पेड़ की जड़ में पानी कम डालें। जड़ यानी क्या होता है? रूट्स। एक तो होता है जड़ का मतलब रूट्स, और एक देखिए, लड़ाई की जड़ राहुल ही था। एक लड़ाई का मूल कारण, कारण बोलते थे ना, मूल कारण, तो वो राहुल ही था। पद, वामन भगवान ने 3 पद जमीन मांगे। पद का मतलब होता है पैर। एक देखिए, प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा होता है। एक होता है पोजीशन, यानी पद का मतलब क्या होता है? कुर्सी। यानी प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, अंक, तुमने परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए। अंक यानी नंबर। माता अंजनी ने हनुमान को अपनी अंक में बैठाया। एक अंक का अर्थ होता है गोद। तो माता अंजनी किसकी माँ थी? हनुमान की। तो हनुमान को कहाँ बिठाया? अपनी अंक यानी गोद में बिठाया। नेक्स्ट देखिए, भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित सरल वाक्यों को कोष्ठक में दी गई योजक शब्दों की सहायता से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। यानी ये जो कोष्ठक में अपने को शब्द दिया गया है, इसका यूज करते हुए हमें इस वाक्य को पूर्ण करना है। वह परिश्रम करके परीक्षा में सफल हुआ। तो इसमें हम और क्या कैसे जोड़ेंगे? उसने परिश्रम किया और परीक्षा में सफल हुआ। मजदूर को मेहनत करके भी उसका लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता। तो लेकिन का यूज हो गया ना, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता। नेक्स्ट देखिए, इसलिए का प्रयोग करना है। कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी की आंखें खराब हो गई। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ता था इसलिए आंखें खराब हो गई। मैं कुसुम के साथ बाजार जाना चाहती थी। इसमें की का यूज करना है। मैं चाहती थी कि कुसुम के साथ बाजार जाऊं। नेक्स्ट है, हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम।
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की संपूर्ण जाति या समूह का पता लगे। और भाववाचक होती है जहां पर हमें कोई भाव, कोई गुण या कोई अवस्था का पता चले। तो देखिए कोलंबिया, कोलंबिया किसी स्थान का नाम है, और डायना किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब वो हो गई ना स्त्री, तो वो व्यक्ति का नाम हो गया। जातिवाचक संख्या, जैसे किताब है वो जाति हो गई संपूर्ण, चाहे कितनी भी किताबें हो, कौन सी भी टाइप्स की किताबें हो, तो किताब क्या हो गई? एक जाति हो गई। गांव, अब कितने सारे गांव है पर उनको पर्टिकुलर हमने एक जाति दे रखी है कि गांव। गधा, गधा भी क्या है कि जाति है। इसी तरीके से देखिए अल्फा और बीटा, ये किसी का नाम है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा में गुस्सा, यानी ये भाव हो गया हमारा। गुर्राना यानी गुस्सा करना, गुर्राना, आंखें दिखाना, ये क्या हो गया? भाव हो गया। भूख, भूख लगना भी एक क्या हो गया? भाव हो गया। तो इस प्रकार आज हमारी ये पीडीएफ है वो कंप्लीट होती है। इसकी पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी। कृपया करके समय से अपना वर्क करके अभ्यास पुस्तिका में और अपने टीचर को उनके व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।